तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी आज से 415 साल पहले कहानी है सन 1609 की। गुजरात के पोरबंदर में एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम था सेठ साहू चंद। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान, और पैसा इनके पास लोग दे जाते थे, क्योंकि जब भी कोई पैसा इनके व्यापार में अपना लगाता तो उससे जो भी मुनाफा आता ये मुनाफे के साथ उसका पैसा वापस करते। तो लोगों का एक बहुत विश्वास था इनके ऊपर, और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली थी इनके वजह से। अचानक एक दिन जब सेठ साहू चंद सुबह सुबह भगवान के पूजन अर्चन में लगे हुए थे, एक इनका सेवक दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि सेठ जी आज तो एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि जो पूरी की पूरी 125 शिप हमारी थी, ये समंदर में तूफान आया और उस तूफान की चपेट में सारी शिप आ गई और सभी जहाज डूब गए। उस समय सेठ साहू चंद के मुंह से एक ही बात निकला कि मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं भगवान में भरोसा रखता हूँ और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ, जो करेगा ईश्वर अच्छा करेगा। अब ये था कि जब लोगों ने सुनी ये अफवाह, खबर सुनी, तो लोग अपना पैसा मांगने के लिए दौड़े। सबसे पहले जो वहाँ के ठाकुर साहब थे वो आए, जो और भी लोग जिन्होंने अपना पैसा दिया था वो मांगने के लिए आए। और शाम तक उस दिन सेठ साहू चंद ने लोगों को उस सस्ती के ज़माने में 50 करोड़ रुपए बांटे थे। अब आप समझ सकते हैं कितना पैसा इन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन भी लोगों का एक तांता लगा रहा उनके यहाँ पैसे लेने वालों का, और ये इनके मन में था कि किसी का पैसा मुझे अपने पास नहीं रखना है, सबका पैसा देना है। सब कुछ, जितना भी घर का सामान था सब बिक गया। लोगों का पैसा देते देते शाम तक ये स्थिति आ गई कि घर की जो औरतें थी, बहू बेटियां, इनकी खुद की पत्नी, उन्होंने अपना गहना ला करके इनको दे दिया कि कैसे भी है आप इनका लोगों का पैसा वापस कर दीजिए, किसी का हम कर्ज नहीं रखेंगे। अब आप जानते हैं कि जब कर्ज देने की बारी आती है तो अब आदमी जब इस परिस्थिति से गुजरता है तो सोचता है कि चीज़ों को औने पौने दाम पे बेच करके, तो जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी थी इन्होंने शाम तक सारी प्रॉपर्टी बेच दी। महज 2 दिनों के अंदर ये राजा से रंक बन गए। और शाम तक अभी भी ऐसा था कि कुछ लोग अभी भी बच गए इनके यहाँ, कि जिनका पैसा अभी भी देना था। अब कहने को क्या बचा था इनके पास, तो बस वही घर, जिस घर में ये अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करते थे। तब इनके मुनीम ने कहा, जब इनको चिंतित देखा तो इनके मुनीम ने कहा कि एक अहमदाबाद में सेठ हैं, उनका नाम मैं जानता हूँ, उनका नाम है सेठ सोमचंद। आप चाहे तो उन्हें एक खत लिख सकते हैं और वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही धार्मिक इंसान है। तो इन्होंने अपने मुनीम के कहने पे एक खत लिखा सेठ सोमचंद को, और वो खत लिखा उसमें यही कि आप मुझे इस समय 1.25 लाख सोने की अशर्फियाँ दे दीजिए, और जब मैं लोगों का पैसा दे दूँगा, अभी मुझे ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि लोगों का पैसा दे दूँ, और इसकी कीमत मैं आपको सूद समेत वापस करूँगा। जब वो चिट्ठी गई सेठ सोमचंद के पास अहमदाबाद में, तो वहाँ पे सबसे पहले सेठ सोमचंद के मुनीम ने पढ़ा और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा देने के लिए, क्योंकि इनके साथ कभी अपना लेन देन नहीं है। लेकिन जब सेठ सोमचंद ने उस खत को ऊपर से पढ़ते हुए जब वो नीचे की तरफ आ रहे थे, तो नीचे जहाँ पे इनका सिग्नेचर था किया हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि सिग्नेचर करते समय इनके आँख की कुछ आंसुओं की बूंदें वहाँ पे गिरी हुई थी। अब उसको देख करके वो काफ़ी भाव विभोर हुए और उन्होंने अपने मुनीम को आदेश दिया कि बिना किसी शर्त के आप 1.25 लाख अशर्फियाँ उनको दे आइए। तो उनके मुनीम तुरंत घोड़े पर, मतलब 1.25 लाख अशर्फियों के साथ आए और इनको दिया वो पैसा और फिर वो चले गए। अब ये भगवान के सामने बस रोए जा रहे हैं, लोगों का पैसा दे दिए। अगले दिन सुबह-सुबह फिर एक घटना होती है कि फिर एक सेवक दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि सेठ जी, बहुत अच्छी खबर है कि हमारी जितनी भी 125 शिप थी, जो पानी में कल तक खबर थी कि डूब गया है, वो सब के सब शिप आ रहे हैं और सब सही सलामत हैं। तो हुआ क्या था कि वो बताते हैं कि कोई बड़ा-सा शिप आया, उस जिस समय तूफ़ान आया था उसी समय कोई बड़ा शिप आया मदद के लिए, और इतने अच्छे तरीके से उसने बाकी के सारे जहाज़ों को एक आइलैंड पे रुकवा दिया और वहाँ जाकर के हमारे लोग रहे, और जब समंदर में तूफ़ान शांत हो गया तो वापस आए। तो हुआ ये था कि अब जहाज़ में जितना सामान था, जितना माल था, तो बाकी के जहाज़ जो डूब गए थे, जिनमें और भी व्यापारियों का सामान आ रहा था, तो इन्हीं का सामान बचा था, और सामान की कीमत इतनी बढ़ी जब वो सामान बंदरगाह पे पहुंचा, कि वो सामान काफ़ी हाई रेट में बिका। इनको 10 गुना प्रॉफिट हुआ उस टाइम पे, और तुरंत राजा से रंक, रंक से फिर वो राजा बने। और ये सबसे पहले वो 1.25 लाख अशर्फियाँ लेकर के सेठ सोमचंद को देने पहुँचे। सोमचंद ने वो अशर्फियाँ लेने से मना कर दिया, बोला मैंने दिया ही नहीं, वो तो आपका था, वो तो मैंने किसी इंसान
का होता है ना कि इंसान के काम आना, तो ये सोच के मैंने दिया था। मैंने उधार दिया ही नहीं था आपको, तो मेरा उस पर कोई हक नहीं है। अब ये कहें कि अगर आप लेंगे नहीं तो फिर मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, क्योंकि मेरी भी आदत है कि मैं किसी के एहसान को, जिसने एहसान किया तो भूलता नहीं। अब 2 दिन 3 दिन साहूचंद और सोमचंद दोनों में ये होता रहा कि आप ये कहते थे कि आप ले लीजिए, वो लेते नहीं कि मैंने तो दी ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ। तो लास्ट में विद्वानों को बुलाया गया, कुछ महाजन आए, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है आप लेना नहीं चाहते हैं तो इस पैसे को एक मंदिर के निर्माण में लगाया जाए। तो सेठ साहूचंद ने बोला कि मंदिर के निर्माण में अगर लगाया ही जाएगा तो फिर मेरा क्या लगेगा, 1.25 लाख तो इनकी पूरी अशर्फियाँ हैं, तो इनका पूरा पैसा लग रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो मन संतुष्ट नहीं होगा। तो फिर इन्होंने अपनी 1.25 लाख अशर्फियाँ और मिलाई, और 2.5 लाख अशर्फियों से उस समय गुजरात के पोरबंदर में पालितना मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ आज भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। एक दूसरी कहानी आसक्ति और विरक्ति से जुड़ी हुई, कि कैसे संतों का मन किसी भी आसक्ति में नहीं रहता, वो हमेशा विरक्त रहते हैं दुनियादारी से। कि एक संत जब उस टाइम प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते उनका एक राज्य में आगमन होता है। ये राज्य उनके लिए नया होता है। तो राज्य के जब राजा को ये सूचना मिलती है तो वो काफ़ी मतलब आवभगत के साथ, साजो सामान के साथ एक पूरा काफिला संत की सेवा में भेजते हैं, जहाँ पे वो संत रुके हुए थे। अब संत वहाँ पे रुके हैं, उनके सेवक भी रुके हैं, वहाँ डेली प्रवचन सत्संग चल रहा है, और राजा भी खुश कि मैं धर्मार्थ का कार्य कर रहा हूँ। और उनको डेली अब यहाँ तक हो गया कि सेवक वगैरह भेजे, फिर सोने चांदी आभूषण फल मिठाइयाँ। उसके बाद ज़्यादा दिन हो गया तो उन्होंने वहाँ एक आलीशान महल बनवा दिया संत के लिए और उनके सेवकों के लिए। अब संत और सेवक उसमें रहने लगे। राजा कभी कभी घूमने जाते तो संत से मुलाकात करते। एक दिन ऐसे ही संत भ्रमण पे निकले तो राजा भी उनके साथ हो लिए कि मैं भी थोड़ा दूर टहल लूँ, संत के साथ कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। अब जब राजा उनके साथ चल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनके मन में कुछ आया। होता है कि अगर हम किसी को कुछ दें तो हमारे मन में अहंकार आ जाता है। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा ने संत से कहा कि अब तो हमारे में और आप में कोई असमानता नहीं है। आप कहने को संत हैं, मैं कहने को राजा हूँ, लेकिन देखिए अब तो आप भी महल में रहते हैं, मैं भी महल में रहता हूँ। जिस तरह से जो सुख सुविधा मुझे है वो सुख सुविधा आप में है, तो अंतर क्या है आप में और मुझ में। संत चलते गए, उसकी बातों पे मुस्कुरा करके वो आगे बढ़ते गए। और जब यात्रा आगे बढ़ी, धीरे धीरे चलते चलते, अब राजा को चिंता होने लगी कि अब तो हम लोग दोपहर से चल रहे थे, शाम हो गई, कब वापस जाएंगे। तो इसी चिंता में उन्होंने संत से सवाल किया कि महाराज वापस कब जाएंगे हम। संत ने बहुत ही धीमी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए जवाब दिया कि वापस क्यों जाना, हम तो ईश्वर की सत्ता में हैं, ये ज़मीन उसी की है, आकाश। तो बोला कि वो महल, बोला महल को त्याग दिया मैंने, और तुम भी त्याग दो, भूल जाओ घर पर, तो घर परिवार भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उस तरह से तुम चलो। अब यही समझो कि ये भूमि हमारा साम्राज्य है, और ये आकाश जो है ये हमारा घर है, ये उसकी छत है, और ईश्वर जो है वो हमारा पालक है। यही सोच के चलो। अब राजा चिंतित, बोलते हैं कि मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने तो महल भी किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि जा रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे तो कैसे मुझे वापस जाना होगा, मुझे क्षमा कीजिए। तो संत उसके वचनों को सुन करके ये बोलते हैं कि यही अंतर है मुझ में और तुझ में। मैं सारे सुख सुविधाओं के होते हुए भी उनसे विरक्त हूँ, और एक संत का स्वभाव यही होता है। और सब कुछ होते हुए भी तुम उसमें आसक्त हो। तो ये आसक्ति और विरक्ति का खेल है। एक तीसरी और छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। ये विरजानंद प्रजानंद, संत प्रजानंद हुए, उनकी बहुत प्यारी सी कहानी है कि प्रजानंद गंगा नदी में नहाते रोज़ सुबह सुबह, और उसके बाद पूजन वंदन अर्चन करते। तो प्रजानंद को नहाते समय अब जो भी श्रद्धालु होते हैं वहाँ जाते, उनके कुछ सवाल होते, उनका वो जवाब देते। एक दिन ऐसे ही गंगा तीर पे वो नहा रहे थे, उनका आश्रम वहीं पे था। तो लोग देख रहे हैं कि वो आवाज़ दे रहे हैं, ओ मुक्तेश्वर, ओ मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर उनके एक सेवक का नाम था, वो उससे पानी मांग रहे थे। मुक्तेश्वर आया, जिस गंगा नदी में वो खड़े थे उसी गंगा नदी में एक लोटा लेकर के मुक्तेश्वर आता है। उसी गंगा नदी में थोड़ी सी रेत उठाता है, वहाँ पे बालू से उसको मांजता है लोटे को। फिर वहीं पानी, जहाँ पे प्रजानंद खड़े हैं वहीं पे पानी निकालता है गंगा नदी से, और उनको प्रेम पूर्वक भेंट करता है। वो उस पानी को अपने हाथ पे लेते हैं और पी लेते हैं। जब लोग ये तमाशा देखते हैं कि आखिर में जब यही पानी पीना था और यहीं से हाथ में लेके पीना था, तो इन्होंने मुक्तेश्वर को क्यों आवाज़ लगाई। तो कुछ लोगों से रहा नहीं जाता, वो मुक्तेश्वर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका रहस्य क्या है। मुक्तेश्वर कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं वो तो सेवा का अवसर देते हैं, महाराज तो अपने हर कार्य को खुद करते हैं।
मैंने जब इनसे बहुत विनती की कि मुझे सेवा का अवसर चाहिए, तो बस वो सेवा प्रदान करने के लिए इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और मैं जाता हूँ और डेली का मेरा ये रूटीन है, मैं जाता हूँ, ऐसे करता हूँ। और इस तरह से करके ये मेरे ऊपर उपकार करते हैं, मैं इनके ऊपर कोई एहसान या उपकार नहीं करता। मुझे एक सेवा का मौका मिलता है। तो आखिरी कहानी ये शिक्षा देती है कि अगर कभी भी हमें घर में अगर कुछ बड़े-बुज़ुर्ग कुछ बताएँ, तो उसमें आप ये कोर-कसर ना निकालिए कि यहीं था, वहीं था। आप ये समझिए कि हमें भी एक सेवा का अवसर मिल रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि तीनों कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपका बहुत-बहुत बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए सभी को धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत आभार।